ध्यान रखिएगा, ये संसार है, यहां किसी के लिए कोई कुछ नहीं करता, खुद को खुद के लिए करना पड़ता है। कहते हैं ना, यदि स्वर्ग जाना है तो मरना खुद को पड़ता है। आप सोचो दूसरा मरेगा हम स्वर्ग जाएंगे, तो नहीं, स्वर्ग जाना है तो मरना भी हमको ही पड़ेगा, तब स्वर्ग जाएंगे। तो ये संसार है, यहाँ किसी के लिए कोई कुछ नहीं करता, सबको खुद के लिए करना पड़ता है, लड़ना भी खुद के लिए पड़ता है। कोई कितना भी कहे कि अरे हम तो परिवार हैं, हम साथ दे देंगे, कब तक? एक समय के बाद कोई साथ नहीं देता, अपने भी भाग चले जाते हैं। सबसे पहले तो अपने ही भागते हैं, छोड़ के साथ भाग जाते हैं। जब विपत्ति आती है तो सबसे पहले ये कलयुग है, अपने ही कहते हैं हम नहीं जानते ये कौन है, ये कौन है, भाग जाते हैं। और वैसे स्थिति हुई, हाथी को ये बल था कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे मित्र, मेरे संगी, मेरे साथी सब भाग गए। जब तक सब थे तब तक भगवान की याद नहीं आई, क्योंकि सब अपने। और जैसे ही सब भागे तो किसकी याद आई? भगवान की। भगवान भी कहते बाहरे इंसान, बाहरे इंसान यदि पहले ही मुझे बुला ले तो कितनी अच्छी बात, लेकिन नहीं, पहले किसको बुलाएंगे? तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। लेकिन जब वो सब भाग जाते तब आखिरी में काम पूरा बिगाड़ने के बाद, पूरा रायता फैलाने के बाद भगवान याद आते हैं बाद में। ऐसी उसके साथ है, जब सब भाग गए तब भगवान की याद आई, और जब भगवान की याद आई तो भगवान को पुकारता है कि प्रभु मुझे बचा लीजिए। और फिर भगवान यहाँ पर आए उस सरोवर में, सुदर्शन चक्र से मगर का सिर काटा, हाथी की रक्षा की, और भगवान भगवत धाम को पुनः प्रस्थान कर गए। इसे भागवत में गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। अब इस गजेंद्र मोक्ष की कथा का सार क्या है? गजेंद्र मोक्ष की कथा का सार क्या है? गजेंद्र मोक्ष की कथा कहती है कि ये संसार ही सरोवर है, ये संसार ही सरोवर है, जीव ही गजेंद्र है। संसार ही सरोवर है, जीव ही गजेंद्र है, और काल ही मगर है। इस सरोवर में हम रह रहे हैं ना, हम सब कौन है? मगरमच्छ नहीं है, हाथी है। हम सब कौन है? जीव ही गजेंद्र है। संसार सागर है, उस सागर में फंसे हुए हम गजेंद्र हैं, हाथी। और काल कौन है? क्यों हंस रहे हो आप? हैं? हाँ, तो काल कौन है? मगरमच्छ। जैसे जब हाथी समुद्र में फंस गया तो मगर आया ना, पैर पकड़ लिया, वैसे ही हम जो जीव रूपी गजेंद्र संसार में फंसे हुए हैं, वो काल टकटकी लगा के देख रहा है। टकटकी क्या, कि कब किसका समय पूरा हो और हम बस उसको पकड़ करके ले जाएं। इसलिए उस काल का ग्रास होने से बचने के लिए हमको नाम, मतलब भगवान का आश्रय लेना चाहिए। अब आपके मन में एक बात और आएगी कि तो क्या भगवान का नाम लेने से हम मरेंगे नहीं? भगवान का आश्रय यदि हम ले लेंगे तो क्या मरेंगे नहीं? बिल्कुल मरेंगे। क्यों? आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जो आता है वो जाता है। एक गाना है ना, सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है। हम हरि के पास जाने वाले। तो सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है,
वहां पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। हरि के तो जो आता है वो जाता है, ये तो तय है। भगवान का आश्रय ले भी लेंगे तो भी हमको जाना पड़ेगा, लेकिन भगवान का आश्रय लेने से एक अच्छी बात ये है कि वो मृत्यु का जो भय है वो समाप्त हो जाता है, डर नहीं लगता। फिर जैसे प्रहलाद जी चले गए, ध्रुव जी चले गए, मीरा चली गई, भगवान का आश्रय लेने से ये हो तो भय, भीतर से भय समाप्त हो जाता है। तो गजेंद्र मोक्ष की कथा में ये सिखाती है कि संसार ही सरोवर है, जीव ही गजेंद्र है, काल ही मगर है, और समय रहते सावधान होकर के हमें हरि के आश्रित हो जाना चाहिए, हरि के शरणागत हो जाना चाहिए।